मालिक साहब, लेकिन फिर अब ये जब रूमर्स एक तरफ ये सारी गर्दिश कर रही होती हैं तो फिर एक सवाल ये भी उठता है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने लाहौर का विजिट किया, बड़ी रुकावटों का सामना उनको वहाँ पे करना पड़ा, एक तनाव की जो कैफियत थी उसमें इजाफा देखा। लेकिन वही आफरीदी साहब जब कराची पहुँचते हैं तो वहाँ पीपल्स पार्टी उनका इस्तकबाल करती है। अब PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ रुकावटों का सामना है, एक तरफ वेलकम किया जा रहा है उनको और खुली आज़ादी है। PTI वाले खुद कह रहे हैं कि हमें तो किसी ने नहीं रोका, आए अपनी सियासी एक्टिविटी करें। इसमें फ़र्क क्यों है, इतना फ़र्क क्यों है दोनों हुकूमत के रवैयों में? मेरे ख्याल में इमेच्योरिटी और मेच्योरिटी का फिक्र है। मुझे आप बताएं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो छोटा सा एक रैली जारी थी अचक शेख साहब वाली, क्या लॉजिक थी कि आपने रोक के उसकी गाड़ियां तोड़ी, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, कभी इसी को धक्के दिए, उसको धक्के दिए, एक नॉन इवेंट को इवेंट बना दिया। ये इमेच्योरिटी है। कौन सी क़यामत आ गई है कराची में? क्या कर लिया जाके सोहेल आफरीदी साहब ने कि जो वहां पे आसमान गिर गया? इसकी कोई रैशनल नहीं है, इसकी मेच्योरिटी है। लेकिन मैं पहले जो बात चल रही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं उसमें एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें, जहां तक है ना फील्ड मार्शल का और आर्मी प्राइम मिनिस्टर का, एब्सोल्युटली दे आर ऑन द सेम पेज और कहीं उसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक तो दो चीजों से कंफ्यूज ना करें। एक तो प्राइम मिनिस्टर की जो पसंद किया जाता है दूसरी साइड पे, उसको पूरी पार्टी की सपोर्ट ना समझा जाए, नंबर वन। नंबर टू, फाइनेंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ी रियल प्रॉब्लम्स हैं। अभी अब SIFC की बात कर रहे हैं, आपको आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि SIFC की हैयत भी बदलेगी, उसके भी कुछ चेंजेस आएंगी। और एक चीज आपको मैं बता दूंगा, एक बड़ा सीरियस रियलाइजेशन है कि SIFC की डिलीवरी के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो इन्होंने पहुंचाया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, फेडरल ब्यूरोक्रेसी, और एक पैटर्न नजर आया उनको उसके अंदर। सो अंडर द सरफेस बहुत चीजें हो रही होती हैं। और अब्बासी साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितने ये कंफर्टेबल हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर बड़े फर्मली बैठे हुए, मेरा नहीं ख्याल कि हालात इतने ज्यादा कंफर्टेबल हैं। और वो सही कह रहे थे, वो पहले जो ऑफर थी वो अलाना साहब को थी, और फिर उन्होंने इनाम मेरी इत्तला के टॉपिक रेकमेंड किया था औरंगजेब साहब का, और फिर उनकी फैमिली लिंक्स भी हैं शहबाज की फैमिली से, तो वो एवरीबडी वाज कंफर्टेबल, फौज इज कंफर्टेबल। लेकिन देखिए, ये कंफर्टेबल अब तब तक ही आप रहते हैं जब तक सारे आप की इंडिकेटर्स आप, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो औरंगजेब साहब के लिए भी अंदरूनी पार्टी के अंदर से कुछ लोग पैदा कर रहे हैं। उनको वो भी एक हाथ पीछे बंधे हुए अपने काम कर रहे हैं। ही डजंट हैव ऑल द पावर्स आल्सो जो उनके पास होनी चाहिए, ना वो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। मैं यही बात कर रहा था, जो मैंने भी 6 माह की बात की थी, वो यही की थी फिजा, कि ये 6 माह बड़े क्रिटिकल हैं इनके लिए, ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट करने के। कौन सी मिनिस्ट्री को कौन होल्ड करेगा, इस मिनिस्ट्री के अंदर फाइनेंस में अगर औरंगजेब साहब ने कंटिन्यू करना है तो उनको क्या उनके इम्पेडिमेंट्स हैं वो हटाएं। ये बड़े फैसले होने हैं, और इंटरनल आपको चेंजेस आपको नजर आती होंगी। हाँ, जहां तक वजीर आजम बैठे हुए और फील्ड मार्शल बैठे हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं एक दूसरे से, इसलिए मैं भी आई एग्री विद अंसार ऑन दिस। मुझे कोई वंडर बॉय नजर नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो एक और मैंने सवाल किया, आप कह रहे हैं कि फ़र्क यह है कि पीपल्स पार्टी ने सियासी मैच्योरिटी दिखाई है, नून लीग ने वो नहीं दिखाई, और कोई तुक नहीं बनता था, चाहे PTI के साथ जो हुआ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो गाड़ियां थी उनके साथ जो किया गया। इसमें आपकी क्या राय है अंसार अब्बासी साहब? हमने देखा जब लाहौर का दौरे का सिर्फ ऐलान हुआ था, जिस दिन वो लाहौर पहुंच रहे थे तो कहा गया कि चीफ मिनिस्टर के साथ जंगली लोग आ रहे हैं, से नो टू ड्रग माफिया। जो PTI का इल्जाम है कि लोगों को प्लांट किया गया जो ड्रग पेडलर के हवाले से सवालात कर रहे थे, मतलब पूरा एक माहौल बनाया गया जिससे तनाव हमने देखा कि बढ़ा। कराची में ऐसा कोई रवैया नहीं देखने में आया, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग इसी सिस्टम का हिस्सा है, दोनों साथ ही हैं। क्या वजह है इसकी? रवैयों में फर्क क्यों है इतना? आप कैसे असेस करते हैं इसको? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहला तजर्बा पंजाब का हो गया था, और जिस तरह आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, शायद मालिक साहब भी कह रहे हैं, और इस तरह का बिहेवियर चूंकि एक दूसरे सूबे का चीफ मिनिस्टर पंजाब में आ रहा है तो पंजाब को वेलकम भी होना चाहिए था। और कोई इस किस्म की बात जो आपने जिस तरह की बात की, पहले कोई इस किस्म की नेगेटिव बात उनके बारे में नहीं की जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ हुआ, तो एक तो पीस पार्टी ने लर्न कर लिया, देखें कि इससे क्या पंजाब को या PMLN को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। डेफिनेटली उनको नुकसान हुआ,
लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया बहुत अच्छी बात है। देखें, मैं कहता हूं कि हमारी जितनी टॉक्सिक और अनफॉर्चुनेटली गंदी किस्म की सियासत हो गई है, इस सियासत को इसमें एक डिसेंसी लाने के लिए बहुत जरूरी है, इस सियासत में डिसेंसी लाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है वो कंडक्ट करें जिस तरह का सिंध गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया, जिस तरह ने उन्होंने चीफ मिनिस्टर को वेलकम किया, वहां पे उनके वजीर भेजे, उन्होंने उनको अजरक पहनाई और टोपी पहनाई, सिंधी टोपी पहनाई। सो ये जो चीज है ये पीस पार्टी की तरफ से बहुत ही अच्छा इकदाम है और इसको सबको फॉलो करना चाहिए। और ये जो सियासत में गंदगी आ गई है, गंदी जुबान आ गई है, एक दूसरे के मुतालिक बहुत गलत किस्म की बातें की जाती हैं और इसमें अंसार साहब एक सवाल ये है कि जब लाहौर में जो कुछ हुआ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के साथ, मैं आता हूं मालिक साहब, मैं आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन अंसार अब्बासी साहब जो हुआ पंजाब में और बिलखुसूस लाहौर में, उसके बाद फिर लोग ये भी कहते हैं ना कि नहीं हुकूमत का हाथ नहीं है, पसे पर्दा जो लोग हैं ये उनका हाथ है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पसे पर्दा लोगों का अगर हाथ पंजाब में था, लाहौर में था, तो फिर वो कराची में क्यों नहीं है? देखें, मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं समझ आती कि क्या कोई अगर फर्ज करें कि पसे पर्दा लोगों का इस तरह की बात हुई तो ये फिर उनकी भी कंडेमनेशन होनी चाहिए। बात ये है कि अगर किसी ने आपको कहा, मैं पंजाब गवर्नमेंट की कह रहा हूं कि इस तरह से बात करें, तो आप क्या किसी के कहने के ऊपर किसी दूसरे से बदतमीजी करेंगे? क्या करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने वेलकम किया होता तो मुझे आप बताएं ना कि अभी पाकिस्तान पीस पार्टी ने जो सिंध में किया, और एक तो वही वाली बात कि जी यहां मैसेज हुआ, वहां पे मैसेज क्यों नहीं गया, लेकिन अगर ऐसा किया होता तो मुझे बताएं कि ये जो सियासत में इतनी किस्म की हमारे नफरत और इस हेट्रेड इस लेवल का पहुंच गया कि एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते, और किस किस्म की फिर फॉलोअर्स की फिर आप देखें, जुबान लीडर्स की भी आप देख लें, तो ये चीज कम से कम होती है। इस तरह से इन दोनों वाकयात से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं फिर अमल दखल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का भी होता है कि उन्होंने कैसे जो है एक पॉलिटिकल इशू को डील करना है। मालिक साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी ऐड कीजिएगा। और क्या फर्क, देखिए हाइब्रिड निजाम है हमारा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए। और सियासत मुझे नहीं समझ आती कि इतनी क्या मजबूरी है कि कोई आपको कहे कि आप गाली दें तो आप गाली देंगे क्या? ये इस तरह का नहीं, ये सियासतदानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पॉलिटिक्स में डिसेंसी को लेके आए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इनडिसेंसी है, बदतमीजी है, ये हमारी सहावत में भी आ गई है। हमारे जो यूट्यूब, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से अपने आप को जो एंकर पर्सन कहते हैं, आप देखिए कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, वो किस तरीके से दूसरों के मुतालिक बात करते हैं, वो सवाल करते हैं लोगों से, मालिक साहब आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? करते हैं राइट, मालिक साहब आप जो ऐड करना चाह रहे हैं वो कीजिएगा। और आपने पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात की, क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ साथ एक ये भी फैक्टर है कि लाहौर को तो कहते हैं ना कि वो तो एक पॉलिटिकल प्लेग्राउंड है, वहां पे अगर खुली छूट देती है पीटीआई को और वो बड़ी तादाद में निकलते वो ज्यादा मसला होता है। कराची ऑब्वियसली एक तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी का अपना पावर सेंटर है और वो ऑब्वियसली ड्राइव नहीं करता पाकिस्तान की सियासत को। क्या इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट एटीट्यूड है स्पेस मिलने में? ये मुझे कह रहे हैं आप? मालिक साहब मैं यही ऐड करना चाहता था कि एक तो पीपल्स पार्टी दे कैन अफोर्ड टू बी नाइस, क्योंकि उनकी पावर प्लेस डिस्टर्ब नहीं होती। अब जो पंजाब में ये कर रहे हैं इसके दो ही मैसेज है ना, या तो नालायकी है, एरोगेंस ऑफ पावर है कि ठीक है यार ऐसी की तैसी, लेकिन दूसरा ये भी मैसेज है कि अगर देखिए अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले आए हैं, हमने इनको नहीं छोड़ा, तो अगर आप 8 फरवरी को निकले तो देखें हम आपके साथ क्या करेंगे। इसमें मैसेजिंग भी है, बिकॉज ये इतने पुराने सियासतदान है, सारे 3 बार हुकूमतों में रह चुके हैं, उनको भी पता है कि नॉन इवेंट को इवेंट नहीं बनाना चाहिए। सो मुझे लगता है ये मिक्स है दोनों चीजों का। और कराची में एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शहजाद, केपी के बाहर सबसे बड़ी पश्तून पॉपुलेशन कराची में है, और आई एम श्योर कि हम इसको ये ना लगे कि एक पश्तून चीफ मिनिस्टर आ रहा है उसके साथ कोई तौहीन अमेज रवैया हो, तो पश्तूनों को ये लगे कि ये पश्तून की बेइज्जती हो रही है या पश्तून के साथ कोई बुरा सलूक हो रहा है। तो एथनिक उस चीज को भी उन्होंने केयरफुली हैंडल किया है। लेकिन वो आपने जो सवाल किया उसी में जवाब था कि पीपल्स पार्टी कैन अफोर्ड कि वो किसी के साथ भी बड़ी इखलाकी और अच्छा सलूक करें जब वो सिंध में है, क्योंकि उनकी पावर बेस सिंध की को पीटीआई डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन इस पावर की सारी जंग पंजाब में है। अगर इस वक्त पीटीआई की कमर भी टूटी हुई है तो वो पंजाब के अंदर जो ज्यादतियां या एक्सेसिव हुई हुई है उसकी वजह से टूटी हुई है। इसलिए मेरा ख्याल है कि पंजाब में आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन निकल आएगा, और पर्सनालिटीज को मैं हमेशा कभी बहुत शुक्रिया।